ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। इस समय संक्रमण के दूसरे और तीसरे फेज के बीच में हम तीसरे फेज में पहुंचने के लिए कुछ दिन बाकी हैं, ना ही पहुंचे हम। अगर सरकार इस वैश्विक महामारी को दूसरे चरण में फैलने से रोक पाती है तो शायद हम उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीती है। देखिए, इन देशों में सिंगापुर, जापान, हांगकांग, ताइवान जैसे देश शामिल हैं। इन देशों ने अपने यहाँ कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ने दिया ही नहीं, लेकिन इन सब के बीच सरकार के बड़े प्रयासों के बड़े फंड की भी उन्हें जरूरत यहां होगी। पूरे देश में लागू आपातकालीन लॉकडाउन की वजह से सभी उद्योग धंधे बिल्कुल बंद हैं। कई व्यापारिक घराने इस लड़ाई में सरकार की मदद भी कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आई हैं कि इस समय धार्मिक स्थलों को अपना खजाना आम लोगों को बचाने के लिए खोल देना चाहिए। इस मांग को लेकर क्या होगा नहीं होगा, ये बात की बात है। आपको हम ये बताते हैं कि देश के धार्मिक स्थलों के पास कितनी संपत्ति है, सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है। तो देखिए, अगर यहां पर हमें तीसरे फेज तक नहीं जाना है और लगातार इसके लिए प्रयासरत है सरकार, प्रशासन, सभी लोग भी, तो उसके साथ साथ जरूरी है कि फंड्स मुहैया कराए जाएं, क्योंकि जरूरत है ताकि तमाम जो सेवाएं हैं इससे जुड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाएं जो बेहद जरूरी हैं, टेस्ट से लेकर यहाँ पर लोगों को अस्पताल में जो चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। उसके लिए पैसों की जरूरत है। इसलिए कहा गया है कि जो धार्मिक स्थल हैं वो अपना खजाना इसके लिए खोल दें। डॉक्टर कविता अस्थाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कविता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जाहिर तौर पर तमाम कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो फंड्स हैं उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि कितनी ज्यादा हमें फंड्स की जरूरत है। मौजूदा स्थिति की बात अगर हम करते हैं तो कहां स्टैंड करते हैं हम? देखिए, ये बात सही है कि मंदिरों पे और आश्रमों पे बहुत सारा धन है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। और पुराने जमाने से ही सनातन धर्म में ये परंपरा रही है कि मंदिर और आश्रम में जो धन एकत्रित होता था वह या तो जनता की भलाई के लिए और उसका एक छोटा सा हिस्सा पुरोहित जी के लिए होता था। अब वो जरूरत आन पड़ी है हमारे देश को कि सारे धर्म स्थलों को वो सारा चढ़ावा जो भगवान के लिए है, और भगवान की पूजा यही है कि भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि है उसमें लोग अमन चैन से रह सके, सुख से रह सके। तो आज जरूरत सच में देश को, समाज को है, तो सारे धर्म स्थलों को अपना ये खजाना खोल ही देना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली इसी के लिए, भगवान को इसकी जरूरत नहीं। भगवान ने तो सब कुछ वैसे ही दिया हुआ है, भगवान को तो सिर्फ भाव चाहिए। बिल्कुल कविता जी, और राज्य सरकारें लगातार इसके लिए प्रयास भी यहाँ पर कर रही हैं। अगर हम आपसे ये समझने की कोशिश करें कि मौजूदा स्थिति में कितनी ज्यादा जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, क्योंकि देखिए दूसरे और तीसरे फेज के बीच में हम कहीं ना कहीं नजर आते हैं। भगवान ना करे कि हम आगे तीसरे फेज में पहुंचे, उसके लिए तैयारियां कितनी तेज इस लिहाज से करनी होगी, फंड के माध्यम से भी और जो तमाम जरूरतें हैं उसके लिहाज से भी। देखिए, फंड तो जितना भी हो सके, जैसे मैंने अभी न्यूज में भी देखा है कि प्राइवेट कंपनीज भी आगे आ रही हैं, बहुत सारे जो चैरिटेबल संस्थाएं हैं वो आगे आ रही हैं और उन्हें आगे आना ही चाहिए। ऐसे ही जो समर्थ नागरिक हैं, जो धन से संपन्न हैं, उन्हें भी लोगों को मदद करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग खुद से जाकर के फिजिकली भी हेल्प कर सके लोगों की, वो भी करें, लेकिन अपने आप को बहुत सुरक्षित रख करके सारे जो पैरामीटर्स हैं कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए उनका ध्यान रखते हुए ही वो लोगों की मदद करें, लोगों को सामान मुहैया कराएं। देखिए, अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार के जो लोग हैं वो गिनती चुनती के हैं, ब्यूरोक्रेट्स गिनती के हैं, लेकिन जनता का समूह बहुत बड़ा है। इसलिए स्वयं सेवकों को आगे आना चाहिए, अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कवच में रख करके लोगों की मदद करनी चाहिए। यही वो समय है जब देश को एकजुट हो जाना चाहिए और आपसी सारे मतभेदों को भुला करके, सारी चीजों को दरकिनार रख करके सिर्फ और सिर्फ समाज की सुरक्षा। बिल्कुल, डॉक्टर कविता अस्थाना, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम बातें आपने यहाँ पर साझा की। बहुत अच्छा होगा कि तमाम वो धार्मिक स्थल जो हैं वो इस बात पर गौर करें और देखें कि कितनी जरूरत है उस तमाम धन की अभी फिलहाल लोगों को, और आगे आए इनिशिएटिव